बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक इलाके में शमून नामी एक शख्स रहता था। एक बार वो बीमार पड़ गया और मौत के करीब हो गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को उसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास पहुंचे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि आग उसके पास सुलग रही है और वो आग के धुएं से काला पड़ गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा से डरो और मुसलमान हो जाओ। सारी उम्र तूने आग और धुएं की पुरतिश की है, अब दीन इस्लाम को आजमा, शायद खुदा तुम पर रहम फरमाए। शमून बोला कि दीन इस्लाम की सिदाकत की को निशानी दिखाइए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देख तूने 70 बरस आग की पूजा की और मैंने एक रोज भी इसकी पूजा नहीं की। अब मैं और तुम इस आग में अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ देती है। चाहिए तो ये कि तू उसका पुजारी है, इसीलिए वो तुझे ना जलाए और मैं इसका पुजारी नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज ना जलाएगी। अगर तुम मेरे खुदा की कुदरत और इस आग की कमजोरी को देखना चाहते हो तो ऐसा करके देख लो। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया और काफी देर तक उसमें डाले रखा। शमून ने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह का हाथ बिल्कुल भी नहीं जला। यह मंजर देखकर शमून बेकरार हुआ और खुदा की मोहब्बत का नूर उसकी पेशानी से चमकने लगा और वो अर्ज करने लगा, अब तक पूरे 70 बरस मैंने इस आग की पूजा की है और अब चंद सांसें बाकी हैं, तो इसमें मैं आपके खुदा की क्या इबादत कर सकता हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू इसकी फिक्र ना कर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा तो मेरा खुदा तुझसे फौरन राजी हो जाएगा और पिछले 70 बरस की आग की सारी पूजा जो तूने की है इसको माफ फरमा देगा। शमून ने कहा, अगर आप इकरारनामा लिख दें कि हक ताला मुझे अजाब ना देगा तो मैं ईमान ले आता हूँ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इकरारनामा लिख दिया और शमून को दे दिया। शमून ने वो इकरारनामा लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। और फिर हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बाद आप खुद मुझे कब्र में उतारे और ये इकरारनामा मेरे हाथ में रखना ताकि कल क़यामत के दिन मैं ये दिखाकर अजाब से बच जाऊं। फिर कलमा शहादत पढ़ा और शमून मर गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसका बताया हुआ तमाम मामला किया और बहुत से लोगों ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। इस रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मतल्लिक ना सोए और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल में कहते रहे कि मैंने क्या किया, मैं तो खुद अपनी जायदाद पर कुदरत नहीं रखता, फिर खुदा के मुल्क पर मैंने कैसे मोहर कर दी और मैंने कैसे इकरारनामा लिख दिया। इसी ख्याल में वो सो गए तो उन्होंने शमून को देखा कि उसके सर पर ताज है और उसने नूरानी लिबास पहना हुआ है, वहशत के बागों में टह रहा है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दरियाफ्त किया कि तेरा क्या हाल है। उसने कहा, आप क्या पूछते हैं, अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा ही फजल फरमाया है और एक बहुत बड़े महल में उतारा है और अपना दीदार भी अता फरमाया है और जो जो मेहरबानियां मुझ पर फरमाई हैं मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनको बयान कर सकूं। ए हसन रहमतुल्लाह अलैह, अब आपके ज़िम्मे कुछ बोझ ना रहा। आप रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ करारनामा मेरे बड़े काम आया। अब ये लीजिए अपना करारनामा, क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो इकरारनामा उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दिया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार हुए तो वो इकरारनामा उनके हाथ में था। नाज़रीन कराम, ये होती है अल्लाह वालों की शान। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का
اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ان میں سے ایک کرامت جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر رکھا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی آل کی اور اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما دے، آمین۔